रहा होता तो हम भी कर लेते। ये बात कहना बंद करो। ये कहना मतलब तुम्हारी अपंगता है। तुम अपंग हो बुद्धि से तो ही ये बात कहोगे। मुझसे कहा नहीं, एक बार बोल देते तो मैं ये काम कर देता। बोलता कौन, कहता कौन? ये न्यूज चैनल तुम्हारे लिए कहां चलाया जाए और कहां तुम्हारे लिए ये न्यूज प्रसारित की जाए कि तुम्हें ये काम करना है। भगवान कृष्ण स्वयं आगे बढ़े और पांडवों से बोले मुझे भी कुछ काम दो। पांडव बोले महाराज, अरे भगवान, अरे प्रभु, अरे केशव, तुम्हारे लिए क्या काम दूं? तुम तो स्वयं भगवान हो, तुम तो बस आनंद से बैठो। बोले नहीं नहीं, मुझे भी काम चाहिए। मैं कितना ही बड़ा हूं, लेकिन जब कोई धर्म हो रहा हो तो मुझे भी काम चाहिए। पांडवों ने कहा प्रभु, जो काम तुम्हें ठीक लगे आप तो वही काम कर लो, जो आपको अच्छा लगे। जैसे ही आपको जो काम ठीक लगे वो आप काम कर लीजिए। केशव ने कहा अगर तुम मुझ पे छोड़ते हो तो मैं एक काम ले रहा हूं। बोले क्या? बोले पत्तले उठाना, पग धोना। क्या काम लिया? बोले जो लोग आएंगे उनके पैर पखारूंगा मैं, और जब भोजन करके चले जाएंगे तो पत्तल मैं ही उठाऊंगा। तो बोले पत्तले उठाना, पग धोना, मोहन ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना, पग धोना, मोहन ने अंगीकार किया। क्या किया? पत्तले उठाऊंगा और पैर धोऊंगा। तुम्हारे वंश में, कुटुंब में कितने सारे लोग हो, इस कथा को करने आने वाले में बस इतने से लोग तो है सामने, इनकी ही सेवा करनी है मात्र। इनको तो ऐसा लगना चाहिए कि भैया मैं तो जिस जगह गया था सब बड़े धर्मात्मा लोग हैं। तुम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे वंश और कुटुंबियों की जिम्मेदारी है। आतिथ्य सत्कार, आतिथ्य सत्कार से बड़ा विश्व में कोई सत्कार नहीं है। संतों का खूब आदर से सत्कार करें, खूब सेवा करें, खूब पाद सेवा करें। जैसे जो हो सकता है वो यथा संभव करना चाहिए। पूछना नहीं चाहिए मेरे लायक कोई काम हो तो। हमसे कहा ही नहीं है, मुझे ये बोल देते तो मैं, मुझे अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं, मेरी टीम में भी कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी आपने कहा नहीं तो मैं तो ऐसा कर देता। अरे ऐसा कर देता नहीं, ऐसा करके दिखाओ, करके बताओ। जब तुम करोगे तो ही तुम्हें भगवान सुनेगा, क्योंकि काम भगवान का है, इंसान का नहीं है। इंसान के काम में तुम मदद कर पाओ ना कर पाओ, भगवान के काम में मदद करनी चाहिए। एक और बात कहूं, गौर से सुनना। अच्छी बातें किसी को ठीक नहीं लगती, थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन भैया दवाई तो कड़वी होती, खानी तो पड़ती है। बिना खाए कैसे स्वस्थ होगे? मेरा काम है तुम्हें स्वस्थ करके जाना, इसलिए कड़वी दवाई भी पिला कर जाऊंगा। तुम चिंता न करना, मैं जबरदस्ती पिलाऊंगा। तुम तो इधर उधर ताकते रहना, मैं तो जबरदस्ती पिलाई दूंगा, तुम चिंता न करना। तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे, मैं तो कहीं जाऊंगा। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। मेरा तो काम है, मैं तो जबरन आपको दे ही जाऊंगा। तो सीधा और स्पष्ट तरीके से आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और ये बल ठीक से बढ़े तो तुम्हारे जीवन में सबलता प्रारंभ होगी और सब बहुत बेहतर हो जाएगा। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। अब लोग शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोग आनंद से बैठे। कल सौनकादिक ऋषि सुन रहे हैं और सूत जी महाराज बांच रहे हैं इस कथा को। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक विप्र ब्राह्मण की कथा सुनी और दूसरे दो दंपतियों की कथा सुनी। इन दंपतियों में एक खास बात, जिस स्त्री को उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए वो क्या चाहती है? जिस स्त्री को सर्वस्व प्राप्त हो जाए उसके बावजूद वो क्या चाहती है? शिव पद से बड़ा तो कुछ और नहीं होता। जिसको कैलाश में वास मिल गया वो क्या चाहती है? जरा ध्यान से समझना। यहां पर एक पुरुष होता तो कदाचित वो अपने लिए दूसरी धर्म पत्नी की मांग करता। क्या करता? चंचुला की जगह कोई पुरुष होता तो वो कदाचित ये कह सकता था कि मेरे जीवन में कोई सुलक्षणा पत्नी और कोई दिव्य पत्नी मेरे जीवन में आ जाए, ऐसा आशीर्वाद करिए। लेकिन चंचुला ने क्या किया?
स्त्री धर्म दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए चंचुला ने सब कुछ प्राप्त करने के बाद महादेव से प्रार्थना करी कि मेरे पति को मोक्ष प्रदान करें और हम दोनों को यहां रखें। स्त्रियां, महिलाएं, बेटियां, बच्चियां इसलिए ज्यादा धर्म करती हैं क्योंकि इनके मानस में धर्म पहले से ही स्थापित है। धर्म इनकी वजह से ही स्थापित है और इनकी वजह से ही चल पा रहा है। चंचुला को और विदुंग को मोक्ष मिला। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल यथावत चल रही हैं। इतने में एक संत खड़ा हुआ, बोले महाराज, आपने एक बार ये बताया कि किसी श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी अगर इस तरह का व्यक्ति, चाहे वो गज और ग्राह में गज पर कृपा करनी हो, चाहे पशु पे कृपा करनी हो, चाहे पक्षी पर कृपा करनी हो, चाहे मनुष्य पर कृपा करनी हो, चाहे देव और गंधर्व नर किन्नर पे कृपा करनी हो, महादेव सब पर करते हैं। जरा बताना प्रभुवर, जरा बताना ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो बोले भगवान शंकर उठे और नृत्य करने लगे। जहां तक बोले मैं देख पा रहा हूं, वहां सबसे पहले मुझे भगवान शिव दिखाई पड़ते हैं। शिव आदि और अनंत हैं। वो उठे और नृत्य करने लगे। बोले नृत्वावसाने नटराज राजो ननाद दक्काम नव पंचबाराम ऊर्ध्वकामासन काद सिद्धिम तत्त्वमरसे शिव सूत्र जालम। बोले भगवान शंकर उठे और अपना डमरू बजाया। डमरू से 14 सूत्र निकले, 14 शब्द का उच्चारण हुआ और वो उच्चारण व्याकरण में अंकित किया गया। आई वुड रिक आई बोंग आई बोच, इस प्रकार से 14 सूत्र बने और उसी से सारी की सारी विश्व की भाषाएं बनी, उसी से बोलचाल की व्यवस्था बनी। जो वैयाकरणी आचार्य हैं, जो पंडित हैं, वो इस विषय को जानते हैं। और भगवान के नृत्य करने में उस शिला के नीचे 2 जीव उत्पन्न हुए। एक का नाम विष्णु और एक का नाम ब्रह्मा है। दोनों उस शिला के एक एक छोर पर खड़े हैं। वो कहता मैं बड़ा और एक कहता मैं बड़ा। दोनों आपस में युद्ध करने लगे और उस शिला को घुमाने लगे। वो शिला घूमते 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 एक शिवलिंग का स्वरूप बन गया और उससे आवाज आई कि जो भी इस शिवलिंग के मूल में जाकर दर्शन करके आएगा, जिसको सबसे पहले मूल यानी जड़ मिल जाएगी, उसको बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु से। अब देखो, इन कथाओं में कहीं तुम्हें बताया गया कि विष्णु के नाभि से कमल निकला और उससे ब्रह्मा का जन्म हुआ। सत्यता तो यही है कि पहले भगवान शिव ने विष्णु को जन्म दिया, फिर ब्रह्मा को जन्म दिया। वो आकार स्वरूप कुछ भी हो, ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में युद्ध करने लगे। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही नीचे की ओर गए और बहुत काल तक यहां वहां घूमते रहे। उन्हें मूल नहीं मिला। विष्णु जी वापस आए और विष्णु जी ने कहा कि मुझे भगवान मूल नहीं मिला, मैं नहीं ढूंढ पाया, मुझे क्षमा करें। मैं आपको भगवान मानकर प्रणाम करता हूं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जैसा कहें मेरे लिए वही उचित है। भगवान प्रसन्न हुए और बोले विष्णु, तुमने सत्य बोला है। धर्म की स्थापना सत्य से होती है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुमने सत्य की स्थापना की है, इसलिए जाओ, तुम्हें एक अलग से लोक दे रहा हूं। तुम्हारा विष्णु लोक होगा और तुम भगवंत होगे। तुम्हारे अंदर भगवत्ता का दर्शन होगा और तुम जग के हितार्थ बार बार जन्म लोगे। तुम्हारे कई अवतार होंगे और तुम्हें 24 अवतारों में पूरी दुनिया जानेगी। ये बात सुनकर विष्णु का रोम रोम आनंदित हुआ और हर रोम से श्वेत प्रकार का सफेद रंग का एक लिक्विड, एक द्रव निकलने लगा और वो इतना ज्यादा निकला कि पूरा क्षीर सागर बन गया, यानी दूध का पूरा सागर बना। और उस सागर में भगवान का कुंडल गिरा और दूर जाकर के एक सर्प का आसन बन गया। उस शेष सैया पर विष्णु विराजमान हुए और उस लोक का नाम हुआ विष्णु लोक, वैकुंठ लोक और विष्णु लोक। अब बारी आई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को लगा जब विष्णु को झूठ बोलने के बावजूद भी सत्य नहीं बोलना पड़ा, कुछ ऐसा कहना नहीं पड़ा, झूठ बोलना नहीं पड़ा, केवल ये कह दिया कि मैं मूल नहीं प्राप्त कर पाया, तो इनको इतना कुछ प्राप्त हो गया है। अगर मैं झूठ मूठ ये कह दूं कि मुझे तो मूल दिख गया है, तो मुझे इससे ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। क्या
मुझे इससे ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। विष्णु ने सत्य बोल दिया कि कुछ नहीं मिला, मात्र इतनी बात पे इन्हें इतना कुछ प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं ये कह दूं कि मुझे मिल गया है तो मुझे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, बोले मुझे मूल मिला है, मैंने वो जड़ देखी है, इस शिवलिंग की मैंने दर्शन किया है। भगवान शिव ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो ब्रह्मा जी। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप झूठ अगर मानते हो तो माता गैया से पूछ लो, इन्होंने भी देखा है, गाय माता ने भी देखा है मुझे मूल देखते हुए। गाय ने ब्रह्मा जी के प्रताप की वजह से उनके प्रभाव में आकर सर हिला दिया, ना हाँ कहा ना कहा, सर हिला दिया। भगवान बोले तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। बोले अगर आप नहीं मानते तो केतकी के पुष्प से पूछ लीजिए, केतकी के पुष्प ने देखा है। केतकी के पुष्प को सामने लाया गया, उसने बोला कि महादेव मैंने देखा है इनको मूल देखते हुए, इन्होंने वो जड़ देखी है, इन्होंने वो मूल का दर्शन किया है, मैंने भी देखा है। भगवान रुष्ट हो गए, बोले तुम झूठ बोल रही हो, तुमने असत्य संभाषण किया है केतकी, इसलिए जाओ, तुम्हारा पुष्प किसी भी देवता पर नहीं चढ़ेगा, जाओ, तुम्हें किसी भी प्रकार के पुष्पों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लोग अपने किसी भी मंगल कार्य में तुम्हें स्पर्श तक नहीं करेंगे और ऐसा करने वालों को पाप लगेगा। केतकी जाओ, संसार में तुम्हारा कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। और माता गाय, तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, तुम पूज्य हो और उसके बावजूद भी तुमने झूठ बोला है। जाइए, आपको मैं श्राप देता हूं, कलयुग में तुम्हारा बड़ा त्रास होगा, कलयुग में तुम्हारा बड़ा पतन होगा और लोग सबकी पूजा आगे से करते हैं, लोग तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेंगे। विष्णु जी ने बहुत प्रार्थना की, विष्णु के सहित गाय ने और सभी देवताओं ने खूब प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए और गाय को माफ कर दिया, गाय को क्षमा किया। बोले माता गाय, तुम मां हो इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, तुम्हें माफ कर रहा हूं, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा आगे से, तुम्हारी पूजा लोग पीछे से तो फिर भी करेंगे, पूछ पकड़ कर पूजा होगी, सबकी पूजा आगे से होती है, टीका आगे से करते हैं, चंदन आगे से करते हैं, आरती आगे से करते हैं, स्वागत आगे से करते हैं, लेकिन गाय की पूजा पीछे से की जाती है, पूछ पकड़ कर गौदान किया जाता है, पूछ पकड़ कर गाय की पूजा की जाती है, ये उसी दिन से निर्धारित हुआ। और गाय, क्योंकि तुमने केवल सर हिलाया है इसलिए तुम्हारे सर की पूजा नहीं होगी, तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, कलयुग में तुम्हारा बहुत त्रास होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा उसका उत्थान होगा, जो तुम्हारा रक्षण करेगा उसका उत्थान होगा, और जीवन में जो भी व्यक्ति गाय का अग्रासन निकालेगा, गाय का पालन करेगा और गाय को संरक्षित करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहेगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। और केतकी, तुमने झूठ बोला है, वाणी से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से भी तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम कभी शिव पर तो नहीं चढ़ोगे। जाओ, कुछ कुछ कामों में तुम्हारा प्रयोग किया जाएगा, जाओ, तुम्हें